हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके खुद के यूट्यूब चैनल विज्ञान बुद्धि में, जहां आज हम लोग क्लास 9th के लिए साइंस सब्जेक्ट की वर्कशीट नंबर 40 करने जा रहे हैं। और हमारा लास्ट क्लास में स्टार्ट हो गया था फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, जहां आज हम लोग सेकंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में पढ़ रहे हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हमने पढ़ लिया था, जिससे हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। तो जिज्ञासा दीदी से बोलता है ज्ञान भैया कि आई हैव लर्नड दैट एन अनबैलेंस फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव एन ऑब्जेक्ट, बट कैन वी मेजर द अमाउंट ऑफ फोर्स इन्वॉल्व इन इट। वो कह रहा है कि हमें पता है कि अनबैलेंस्ड फोर्स की वजह से ही कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है, तो क्या हम ये भी पता कर सकते हैं कि हम कितना फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। क्लियर हो गया? अच्छा जी। तो दीदी बोलती है अपने ज्ञान भैया से कि सुनो भैया ज्ञान, कि इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दिस वी विल हैव टू लर्न द सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो इन सबको समझने के लिए हमको सेकंड लॉ ऑफ मोशन समझना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड अनबैलेंस फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो ये कह रहा है कि जो किसी भी ऑब्जेक्ट के मोमेंटम की चेंज होने की जो रेट है वो हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसी भी अनबैलेंस फोर्स जो लगाया गया है, वो भी फोर्स की डायरेक्शन में। क्लियर? दिस लॉस गिव्स अ न्यू क्वांटिटी नोन एज मोमेंटम। तो ये हमको सेकंड लॉ जो होता है वो हमको एक नई क्वांटिटी, नई चीज के बारे में बता रहा है, जिसे हम बोलते हैं मोमेंटम। क्लियर हो गया? अब ये मोमेंटम क्या है? मोमेंटम गिव्स द रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये एक नंबर का क्वेश्चन यहाँ से बन के आ रहा है, जो आपने बहुत ध्यान से देना है। आपसे बोलेगा कि मोमेंटम गिव्स रिलेशन बिटवीन व्हाट। तो मोमेंटम किसके बीच में रिलेशन देता है? तो वो रिलेशन देता है एक तो मास के बीच, मास और किसके बीच में? वेलोसिटी के बीच में। वेलोसिटी जानते हैं ना आप लोग, वेलोसिटी का मतलब क्या होता है आपका? वेलोसिटी का मतलब चाल से, स्पीड से होता है। क्लियर हो गया? तो मास को हम लिखते हैं स्मॉल m से, और वेलोसिटी को हम किससे लिखते हैं? स्मॉल v से लिखते हैं। तो मास और वेलोसिटी के बीच में जो रिलेशन होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? मोमेंटम बोलते हैं। एक नंबर का क्वेश्चन। दूसरा, कि जो ये मोमेंटम है, इस मोमेंटम कौन सी क्वांटिटी है? ये स्केलर क्वांटिटी है या ये वेक्टर क्वांटिटी? इस बार पेपर में जरूर आने वाला है मेरे बच्चों कि स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। तो आपसे पूछा जाएगा तो आप बोलोगे दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और मोमेंटम का सिंबल के मोमेंटम को हम स्मॉल p से शो करते हैं। क्लियर हो गया? अच्छा जी। तो एंड इट्स डायरेक्शन इज इन द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अच्छा, इसकी एसआई यूनिट भी पूछेगा। कुछ भी आपको सब चीज़ें याद रखनी है स्टूडेंट्स। इसका क्या डिनोशन है, इसकी एसआई यूनिट क्या है, ये स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी, इसका फार्मूला क्या है? फार्मूला है m इंटू वी, जहाँ m और v लिखा है मास इंटू वेलोसिटी। और इसकी एसआई यूनिट होती है मेरे स्टूडेंट्स किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। किलोग्राम मीटर पर सेकेंड होती है। यह आप लोगों को याद रखना है। इसके अलावा इसकी डेफिनेशन भी पूछेगा आपके मोमेंटम की, तो कोई दिक्कत की बात नहीं भैया, आपको सिंपल सा है। आपने क्या बोलना है कि मास और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होता है, का जो मल्टीप्लाई होता है, वही क्या कहलाता है? मोमेंटम कहलाता है। आपको किसी भी डेफिनेशन को रखने की जरूरत नहीं है। आप बोलोगे मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। इनटू का मतलब प्रोडक्ट से होता है, जहां पर भी आप प्रोडक्ट लिख दिया है उसका मतलब क्या होता है? इनटू से होता है। स्टूडेंट्स क्लियर हो गया? अच्छा जी। अब बात करते हैं हम, ये पेपर में पहले जब थ्योरेटिकल पेपर आता था तो उसमें यह बहुत इंपॉर्टेंट था, पर अभी इंपॉर्टेंट नहीं है, खाली आपको फॉर्मूला याद रखना है। क्लियर? मैथमेटिकल कैलकुलेशन ऑफ सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो ये मैथमेटिकल खाली कैलकुलेशन है, इससे आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं। केवल जो मैं चीज़ कह रहा हूं आपको वह याद रखनी है। क्या आपसे बोलेगा सबसे पहले मोमेंटम का क्या फार्मूला? तो आप बोलोगे मोमेंटम का फार्मूला होता है m इंटू वी, जहां m मास है, v वेलोसिटी है ऑब्जेक्ट की, और p क्या? मोमेंटम है। क्लियर? एक तो मोमेंटम की आपको फार्मूला याद करना है। दूसरा, आपसे बोलेगा चेंज इन मोमेंटम का फार्मूला क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम का फार्मूला क्या होता है? तो चेंज इन मोमेंटम का फार्मूला यह लिख दिया गया है, फिर भी मैं इसको अंडरलाइन कर रहा हूं अलग स्याही से। चेंज इन मोमेंटम का फार्मूला ये होता है भैया mv माइनस mu, या बोल दोगे आप सिंपल m ब्रैकेट में v माइनस u। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? अच्छा जी। तो तीसरा फार्मूला क्या पूछेगा आपसे? पूछेगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का फार्मूला ये होता है भैया, ये होता है। चेंज इन मोमेंटम का फार्मूला ये है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का फार्मूला ये। बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को ये याद रखना है। क्लियर हो गया?
अच्छा जी, तो 3 फ़ॉर्मूले बन गए, एक तो सिंपल मोमेंटम का, एक चेंज इन मोमेंटम का, एक रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का। एक-एक नंबर का 3 नंबर का क्वेश्चन हो गया, इनमें से कोई भी एक आ सकता है और आएगा ही आएगा स्टूडेंट्स, ये याद रखना। इसके अलावा आपसे बोला फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है भैया, फोर्स बराबर होता है आपका m इंटू ए। फोर्स मतलब जो फोर्स होता है आपका, जो फोर्स लग रहा है, m फॉर मास होता है, a फॉर एक्सेलरेशन होता है। क्लियर हो गया। और इस फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती है, न्यूटन। क्या होती है, न्यूटन। तो आपको फोर्स का फॉर्मूला भी याद रखना है और न्यूटन इसकी एसआई यूनिट होती है, ये भी आप लोगों को याद रखना है। तो ये क्लियर हो गया आपका। अच्छा जी, अब यहाँ पर क्या कह रहा है, कह रहा है सम यूज ऑफ सेकंड लॉ ऑफ मोशन इन अवर डेली लाइफ। तो अब क्या क्या चीज़ें होती हैं आपसे इन चारों में से कोई भी क्वेश्चन दे देगा, इसमें कौन सा लॉ लग रहा है। तो बुलेट सबसे पहले, इन स्पोर्ट ऑफ लॉन्ग हाई जंप एथलीट्स आर मेड टू फॉल इधर ऑन अ क्यूशन बेड और ऑन अ सैंड बेड। जब भी कोई आपने देखा होगा उछल कूद करते हैं लॉन्ग जंप या हाई जंप में, तो आपने देखा होगा ना मिट्टी का ढेर होता है वहाँ पर, रेती रेती होती है, उसमें जंप मारते हैं, लॉन्ग जंप करते हैं। दूसरा, कराटे प्लेयर्स ब्रेक्स अ स्लैब ऑफ स्टोन विद अ सिंगल ब्लो। तो एक ही सिंगल ब्लो में कराटे क्या कर दे, कराटेबाज क्या करता है, एक स्टोन को तोड़ देता है। तीसरा, फील्डर इन द क्रिकेट ग्राउंड ग्रेजुअली पुल्स हिज हैंड बैकवर्ड्स वाइल कैचिंग द मूविंग बॉल। चौथा, बुलेट हार्म्स ओनली व्हेन इट इज फायर्ड फ्रॉम अ गन। अच्छा जी, यह एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम देख लेते हैं कैसे करना है हमने। अ फोर्स एक्ट ऑन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 5 किलोग्राम। देखो मास कितना दे दिया, 5 किलोग्राम, तो m हो गया 5 किलोग्राम। दूसरा कह रहा है टाइम कितना है, 2 सेकंड, तो टाइम हो गया 2 सेकंड। इट इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम 3 मीटर टू 7। 3 मीटर पर सेकंड इसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी, मतलब यू हो गया, और 7 मीटर पर सेकंड इसकी फाइनल वेलोसिटी हो गई। तो कह रहा है क्या निकालो, फोर्स निकालो। तो फोर्स का फॉर्मूला होता है भैया ये, निकाल दो आप लोग। क्लियर हो गया। अच्छा जी, दूसरा बोल रहा है क्या इसके टाइम वेलोसिटी होगी, टाइमिंग क्या होगी, ये फार्मूला है। क्लियर। चलो जी, अब हम इसके क्वेश्चंस में देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है आपका कि ड्राइव द मैट्रिकल फॉर्म ऑफ सेकंड लॉ मोशन। तो भैया यह है आपका डेरिवेशन पूरा का पूरा। फर्स्ट का आंसर तो पूरा का पूरा ये है, आप यहाँ से उतार दोगे, पूरी एक्टिविटी यहाँ से उतार दोगे। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं कि व्हाट विल द मोमेंटम कार पार्क एट रोड साइड एक्सप्लेन। कि कार पार्क हो रखी रोड साइड में, उसका मोमेंटम क्या है। तो उसका मोमेंटम तो जीरो होगा। क्यों होगा, क्योंकि p इज इक्वल टू होता है। अच्छा मैं इसका आंसर लिख कर दे दूंगा आपको, है ना। थर्ड का भी आंसर लिख के दे दूंगा, चौथे का भी और पांचवे का भी मैं लिख कर आंसर दे दूंगा आपको। ओके स्टूडेंट्स, बाय।